बावर नीचे गिरकर उस रस्सी से लटक गया। उस झटके से बावर का ट्रांसमीटर फिर से खराब हो गया, जिससे उसका पेटन से संपर्क टूट गया। इतने में ही वे प्राणी बावर की रस्सी को ऊपर खींचने लगे। बावर बस उनके हाथ लगने ही वाला था कि तभी ऐन मौके पर एक आदमी ने बावर की रस्सी काटकर उसकी जान बचा ली और उसे एक सुरक्षित कमरे में ले आया। उस आदमी का नाम मैन था और वो वियतनाम से था। मैन बावर से वियतनामीज भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगा, लेकिन बावर को उसकी भाषा समझ नहीं आई। इसी दौरान बावर मैन के हाथ का टैटू देख समझ गया कि वो एग्रीकल्चर टीम से था। बावर ने अपनी जान बचाने के लिए मैन का शुक्रिया अदा किया और फिर से रिएक्टर रूम की तरफ जाने लगा। आगे चलकर बावर कंटेनर से भरे एक विशाल कमरे में पहुंच गया। तभी अचानक उसी लड़की ने फिर से बावर पर हमला कर दिया, जिससे शुरुआत में बावर का पाला पड़ा था, लेकिन इस बार मैन ने वहां आकर बावर को बचा लिया। अगले ही पल मैन और उस लड़की के बीच घमासान युद्ध होने लगा, लेकिन तभी बावर ने हवा में फायर करके उनकी लड़ाई रोक दी और उनसे कहा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। हमें जल्द से जल्द स्पेसशिप के रिएक्टर को रीसेट करके स्पेसशिप को ठीक करना होगा। इस पर वो लड़की राजी हो गई और बावर और मैन के साथ रिएक्टर की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उस लड़की ने बताया कि उसका नाम नाडिया है और वो एक बायोलॉजिस्ट है। वो लगभग 6 महीने पहले अपने स्लीपिंग पॉड से जागी थी और 6 महीनों से अपने लैब में पल रहे कीड़े खाकर जिंदा थी। हालांकि उसे अब तक पता नहीं था कि वे खूंखार प्राणी कौन है और वे इस स्पेसशिप पर कैसे पहुंचे। वो बस किसी तरह उनसे बचकर रह रही थी। आगे चलकर उन्हें एक चैम्बर मिला जहां कई सारे स्लीपिंग पॉड्स मौजूद थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर स्लीपिंग पॉड्स खाली थे। नाडिया ने बावर को बताया कि ये चैम्बर उन प्राणियों का हंटिंग जोन है। वे प्राणी यहाँ आकर स्लीपिंग पॉड से निकलने वाले लोगों का शिकार करते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ये बताकर नाडिया जल्दी उन दोनों को वहां से ले जाने लगी, लेकिन तभी मैन को वहां उन प्राणियों के होने का एहसास हुआ। वो सतर्क होकर वहीं जम गया। नाडिया उसे छोड़कर बावर को लेकर वहां से भाग ही रही थी कि तभी उनके नीचे का जाली नुमा फर्श टूट गया, जिससे वे दोनों एक कीचड़ से भरे गड्ढे में जा गिरे। उन्होंने जब ग्लो स्टिक जलाकर अपने आसपास नजरें दौड़ाई तो वहां उन्हें एक भयानक मंजर नजर आया। वो गड्ढा सड़ी गली इंसानी लाशों से भरा पड़ा था। असल में वे प्राणी इंसानों को खाकर उनकी हड्डियां वहां फेंक देते थे। बावर और नाडिया उस गड्ढे से निकल पाते उससे पहले ही एक प्राणी उन्हें ढूंढता हुआ वहां आ धमका। हालांकि उन प्राणियों की नजर कमजोर थी, पर उनकी सुनने और सूंघने की शक्ति काफी तेज थी। उसे देख वे दोनों उस कीचड़ में ही छुपे रहे, जिस कारण उस प्राणी को उनकी गंध नहीं मिल पाई और वो वहां से चला गया। उसके जाते ही बावर तुरंत कीचड़ से